बड़ा स्पष्ट रूप से सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि मुहूर्ते नापि संघर्तुम सक्तो यद्यपि दानवान, लेकिन मद भक्तानाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। कह रहे हैं भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि मुहूर्ते नापि संघर्तुम, एक मुहूर्त में भगवान पूरे विश्व का संहार कर सकते हैं, पूरे विश्व का प्रलय कर सकते हैं, लेकिन भगवान करते नहीं हैं। ये करने के लिए भगवान आते नहीं हैं। क्या करने के लिए आते हैं? बोले मद भक्ता नाम विनोदार्थम, बोले जो अपने जीवन में केवल हमको ही अपना मान बैठा है, जिसके जीवन में केवल हम ही हैं। जैसे एक स्त्री के जीवन में केवल उसका पति ही होता है, उसके पति के सिवा कोई नहीं होता उसका सहारा। वो अपने पति को छोड़कर के एक स्त्री किसी को नहीं जानती। अगर अपने पति को छोड़ करके कोई स्त्री पर पुरुष को अगर जानती भी है, वो व्यभिचारी कहलाती है। उस स्त्री का सम्मान समाज में नहीं होता, उस स्त्री का सम्मान समाज में नहीं होता। इसीलिए जब एक भक्त अपने भगवान को छोड़ करके किसी और को जानने लगता है, तो उसकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती, उसकी भक्ति व्यभिचारी भक्ति कहलाती। जानना, इस संसार में व्यभिचारी भक्ति कभी आपको फल प्रदान नहीं कर सकती। जिस प्रकार से एक व्यभिचारी स्त्री जो कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ जो घूमती रहती है, वो अपने पति को कभी प्रसन्न नहीं कर सकती, वैसे एक व्यभिचारी भक्ति करने वाला भक्त अपने प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में व्यभिचारी भक्ति नहीं करना। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। एक को मानिए, हृदय से मानिए। आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, जिसकी इच्छा है आप उसको मानिए, लेकिन एक को मानिए, एक के पीछे लग जाइए। जो लड़का पढ़ते पढ़ाते अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, तो फिर बाद में कहता है कोनो चपरासी एक नौकरी मिल जाए तो ठीक। पहले हमें अपने लक्ष्य को क्लियर करना पड़ेगा। भक्ति क्या करोगे बताओ, पढ़ाई क्या करोगे अगर आपका लक्ष्य ही क्लियर नहीं है? क्योंकि 10वीं क्लास के बाद ही डिवाइडेशन शुरू हो जाता है। हमें इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि हमें अकाउंटेंट बनना है, सब धीरे धीरे करके आपका रास्ता क्लियर होता चला जाता है। जिधर आपका रुझान होता है, जिधर आपकी रुचि होती है, आपका मन उधर जाने लगता है। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल तक हो गए, आज तक आपको यही पता नहीं कि हमें किस मार्ग पर चल के भक्ति करना है। क्या भक्ति करोगे आप? 10वीं क्लास के बाद ही पता चल जाता है कि हमें मैथमेटिक्स लेना है कि बायोलॉजी लेना है कि हमें कॉमर्स लेना है। और आप 50 साल के हो गए, अभी तक निर्धारित नहीं कर पाए कि किस पद पर चल के हमको भजन करना है। कल्याण संभव नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य को पहले बनाओ, और लक्ष्य को बनाने से पहले मार्ग को जानो। हमने देखा है न जाने कितने लोग ऐसे हैं, राम 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 जपते हैं, माला उनकी रुद्राक्ष की है। राम राम जप रहे हैं लेकिन माला उनकी रुद्राक्ष की है। उनको भी नहीं पता है कि हमें किस माला पे किस मंत्र का जप करना चाहिए, नहीं पता है। भक्त ऐसा होता है ना, जैसे एक विवाहित स्त्री को देख करके बताया जा सकता है कि ये शादीशुदा है, वैसे एक भक्त को देख करके बताया जा सकता है ये किसका भक्त है। अगर नौकर को देख करके मालिक की अनुभूति नहीं होती तो नौकर होना उसका बेकार है। अगर भक्त होकर के, दास होकर के अगर प्रभु की अनुभूति नहीं करा पाए हम, तो बेकार हमारी भक्ति करनी। हमको कोई भी देखे तो हमारे प्रभु की याद उसको आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक है, तो हमारा ये भेष धारण करना सार्थक है, नहीं तो बेकार है भेष धारण करना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्रत्येक सनातनी के माथे पे तिलक होना चाहिए, प्रत्येक सनातनी के सर पे चोटी होना चाहिए। बड़ी बड़ी वाहिनियां बनकर के हिंदू वाहिनी हम ये हैं, दुनिया भर का नौटंकी कर रहे हैं और उनके माथे पर तिलक नहीं है, उनके सर पे चोटी नहीं है। ये हिंदुओं की रक्षा करने चले, ये हिंदू की रक्षा करेंगे, खुद हिंदू नहीं बन पाए और हिंदुओं की रक्षा करेंगे। तिलक लगाने में शर्म आता है, तिलक लगाने में शर्म आता है। माथे पे तिलक लगा लें तो उनको लज्जा आती है
सर पे चोटी रख लें उनको लज्जा आती है, ये धर्म की रक्षा करेंगे। जो धर्म की ध्वजा को धारण नहीं कर सकता वो धर्म की रक्षा करेगा? विचारणीय बात है। और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में देखो ना, कोई अगर व्यक्ति तिलक लगा ले, चोटी रख ले, उसको सुबह से शाम तक 500 लोग मिलेंगे। बड़का पंडित हो गवाया था, क्यों उसका पैर पकड़ करके खींच रहे हो आप? भगवान से मनाओ ना कि प्रभु हम तो नहीं कुछ पर कर पाए, कम से कम ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, यही आगे बढ़ गया। आपने कभी देखा है कि कभी मुसलमानों में कभी टोपी का विरोध कोई किया? कोई मुसलमान टोपी के बारे में बोलता है? कोई सिख से बोलो उसके टोपी के बारे में बोलता है, पगड़ी के बारे में नहीं बोलता। कभी ईसाई के पास जाकर क्या पूछो, कोई विरोध करता है? नहीं। लेकिन हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में हिंदू हिंदू का ही विरोध है। तिलक करने में लज्जा, चोटी करने में लज्जा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम तो ये भी डरते हैं कि चंदन लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे हमको। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे माथे पर तो 24 घंटा तिलक होना चाहिए, नहीं करते हैं।